किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जिसके मन का भाव सच्चा होता है, जीवन में उसका हर काम सच्चा होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुभाष दुबेश है। मैं आज आपको एक छोटी-सी कहानी के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जीवन में वास्तु क्या चीज़ होती है और वास्तु क्या नहीं होता है, ये मैं आपको एक छोटी-सी कहानी के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक जयपुर में रहने वाले सज्जन थे, जो कि रिटायरमेंट हुआ उनका, और उन्होंने जयपुर में 400 गज का एक शानदार सा मकान खरीदा। उनकी वाइफ को आम का पेड़ बड़ा पसंद था, इसलिए उन्होंने वो घर इसलिए खरीदा क्योंकि उनके पीछे आम का बहुत बड़ा बगीचा था। तो दोनों हँसी-खुशी रहने लगे, दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छी मौज-मस्ती के साथ रहने लगे। एक दिन उनकी वाइफ ने उन सज्जन को कहा, "क्यों ना हम अपने घर को एक बार वास्तु वाले को दिखा लें?" तो उन्होंने कहा, "ठीक है, देवी अपन दिखा लेते हैं।" उन्होंने दिल्ली के बड़े एक्सपर्ट आदमी को बुलाया और उस घर को वास्तु करने के लिए, तो उस जो एक्सपर्ट थे, उनको लेने के लिए वो सज्जन जयपुर एयरपोर्ट पे गए और उनको साथ में गाड़ी में लेके आ रहे थे। और जैसे ही वो गाड़ी चला रहे थे, बहुत सारे लोग उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे थे। तो जो एक्सपर्ट थे वास्तु के, वो उन्होंने कहा कि आप एक चीज़ बताइए, आप इतनी गाड़ी धीरे क्यों चला रहे हो, जो सभी को आगे निकालते जा रहे हो? तो उन्होंने बड़ी सुंदर सी बात कही कि हो सकता है इनको बहुत जल्दी काम हो, इसलिए वो जा रहे हैं और हम आराम से चलेंगे। जैसे वो धीरे-धीरे गए, तो जैसे ही उन्होंने अपने घर की तरफ टर्न लिया, तो एक बच्चा उनकी गाड़ी के सामने से निकलता है और उन्होंने अपनी गाड़ी को रोक दिया, जिससे वो बच्चा निकल जाए। लेकिन वो कुछ देर और खड़े रहे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि अब चलिए, बच्चा तो गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी एक और बच्चा आ सकता है। तो इतने में ही दूसरा बच्चा उनकी गाड़ी के सामने से निकला। तो जो वास्तु के एक्सपर्ट थे, उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता कि दूसरा बच्चा यहाँ से निकलेगा? तो उन्होंने बड़ा मुस्कुरा के जवाब दिया कि हमने भी बचपन खेला है, कोई बच्चा अकेला नहीं खेलता है, हो सकता है ये 2 होंगे, इसलिए मेरे मन में ये भाव आया और मैं यहाँ पर रुका और वो बच्चा निकल गया। तो जैसे ही वो अपने घर की तरफ अपनी गाड़ी को एंटर किया, तो वहाँ पे कई सारे पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। तो उन्होंने गाड़ी को रोक दिया। तो फिर सज्जन ने पूछा कि अब क्या हुआ? कि अब ये हुआ है कि बच्चे कुछ खेल रहे हैं पेड़ में, यानी आम चुराने के लिए आए हैं। उन्होंने गाड़ी की कुछ आवाज़ सुनी है, तो उन्होंने कुछ जल्दबाज़ी की, इसलिए ये पक्षी उड़े हैं। तो मैं थोड़ा गाड़ी से अपन बाद में उतरेंगे, जिससे वो बच्चे आराम से वो आम तोड़ के ले जा सकें। तो वो एक्सपर्ट बोला कि आप दूसरे के बारे में इतना सोच रहे हैं, तो आपको वास्तु की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं हमेशा भी यही चीज़ कहता हूँ, जो व्यक्ति दूसरे के बारे में सोचता है, उसका काम जीवन में कभी बेकार हो ही नहीं सकता। उसका वास्तु कभी खराब हो ही नहीं सकता। ये वास्तु जो है, वो हमने और आपने बनाए, जिसका मन का भाव दूसरों की सेवा के लिए बना हो, उसके साथ कभी भी बुरा हो नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन के भाव को और अपने मन के भाव को अच्छा रखिए, आपके जीवन में हमेशा अच्छा रहेगा। ये वास्तु या कुछ भी, ये चीज़ें आपके मन के भाव के सामने सब फीके हैं।